नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए 50 क्वेश्चंस का एक सेट लेके आए हैं जो कि आपके HSSC, RRB, NTPC और अदर गवर्नमेंट टेस्टेज में पूछे जा चुके हैं। अगर आप डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चंस का सेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? अधिक कार्यदक्ष कार इंजन, उद्योग में उत्प्रेरक परिवर्तक, फैक्ट्री की चिमनियों में इसे आकर्षित करने वाली स्थैतिक विद्युत, कम सल्फर वाले ईंधन। तो जो कम सल्फर वाले ईंधन होते हैं इसको क्या किया जा सकता है, इससे इसको कम किया जा सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि बड़े नगरों में वायु प्रदूषक को मुख्य कारण है मलजल, निलंबित कण, जीवाश्मी ईंधन का दहन, तापीय विद्युत संयंत्र। तो जो निलंबित कण होते हैं ये आपका वायु प्रदूषक होते हैं बड़े शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइराइट ऐश को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलती है या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मिलती है? तो जो आपका पाइराइट ऐश होता है इसको जलाने से कौन सी गैस हमें मिलती है? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होता है ये आपका मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है? ऑक्सीजन हासक, ऑक्सीजन उत्पादक, कार्बन उत्पादक या फिर आपका सल्फर उत्पादक? तो प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य आपका नदियों में जो ऑक्सीजन हासक तत्व आपके होते हैं उनको डालने से कम करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है, ऑक्सीजन हासक होते हैं। ऑक्सीजन हासक का मतलब जो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कम करते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल? तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका होता है ये आपका कार्बनिक अम्ल नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि इसका क्या कारण है? वायु में गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, गुब्बारा भारहीन हो जाता है, हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है या हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देती है? तो जो हीलियम का घनत्व होता है वो वायु से कम होता है, इसी कारण से जो गुब्बारा है आपका वो हवा में उड़ जाता है। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है टेंडल प्रभाव, सेकंड है ब्राउनी प्रभाव, वितरण या फिर परासरण। तो ये क्या होता है दोस्तों, आपका ब्राउनी प्रभाव होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन तंतु का विकल्प क्या है? मर्सरीकृत कपास, नायलॉन, पीवीसी और एक्राइलॉन। पीवीसी क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। नायलॉन भी आपका पॉलीमर ही होता है। तो जो नायलॉन होता है ये आपका ऊन तंतु का विकल्प है। इसके बाद मसाला यानी मार्टर एक मिश्रण होता है, इसको मोर्टार भी कहते हैं। जल, बालू और किसका होता है मिश्रण? यानी कि जो सीमेंट का पेस्ट हम बनाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए वो किस किस का मिश्रण होता है? तो बुझे हुए चूने का, बिना बुझे चूने का, चूना पत्थर का या फिर जिप्सम का? तो ये आपका जो बुझा हुआ चूना होता है इसका मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। इसके बाद गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अदाह या फिर अधिक सतही है। तो ये आपका अदाह ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका कि निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन और प्लेटिनम, इरिडियम और जर्मेनियम, टंगस्टन और प्लेटिनम। तो जो आपके दोस्तों सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और टाइटेनियम, इरिडियम और जर्मेनियम, टंगस्टन और प्लेटिनम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके जो ट्रांजिस्टर उद्योग में यूज किए जाते हैं। निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। तो कौन से दो तत्व होते हैं जो बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार करने के लिए यूज में लाए जा सकते हैं? तो जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन हैं ये आपके दो तत्व हैं जो किसी भी कंपोनेंट को बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, एल्कोहल, ईथर या फिर मिट्टी का तेल?
तो जो आपका ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये दर्दों को मिटाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम। तो जो हीलियम है आपका वो उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है। इसके बाद निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है। आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को किस कार्बनिक यौगिक से निकाला जाता है। ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल या फिर सिनेमिक अम्ल। तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो आपका यूज किया जाता है। चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद सीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। एल्कोहल, कागज़, ईंधन या फिर लुगदी। तो जो आपका एल्कोहल होता है वो आपका यूज करते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से किसका आस्कंदन कारक के रूप में मृदु पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। फास्फोरिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल या फिर बोरिक अम्ल। तो जो फास्फोरिक अम्ल होता है आपका मृदु पेय के रूप में बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसको बनाने के लिए यूज करते हैं आप, तो ये मृदु पेय के निर्माण में यूज किया जाता है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है बेंजोइक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सनामिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो जो कार्बोनिक अम्ल है आपका ये हाइड्रोक्सी समूह वाला है। कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। तो ये आपका जो फास्फोरिक एसिड होता है इसके कारण इसका स्वाद चेंज होता है। एनिमल एक मिश्रण है एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम सल्फेट का, एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। तो जो एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का जो होता है मिश्रण होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है इसका प्रयोग हम करते हैं यानी H2SO4। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है जल अपघटन, साबुनीकरण, द्रवण या बहुलकीकरण। तो जो साबुनीकरण है साबुन बनाने की प्रक्रिया है। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है मीथेनॉल का, इथेनॉल का, फ्रक्टोज का या फिर आपका नाइट्रिक एसिड का। तो ये मीथेनॉल का होता है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है, सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है या प्रोटीन की पहचान की जाती है। तो जो आपका साबुनीकरण है उसमें साबुन बनाया जाता है। जैव पदार्थों के सबलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं। जल में फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेनॉल में फॉर्मेल्डिहाइड, इथिलीन ग्लाइकोल, गैसीय फॉर्मेल्डिहाइड। तो जल में फॉर्मेल्डिहाइड का यूज हम करते हैं। साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद है कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल या फिर नेप्थलीन या कास्टिक सोडा। तो ये आपका जो ग्लिसरॉल होता है ये आपका मिलता है साबुन उद्योग में। इसके बाद आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है। तो आंतरिक तत्वों की कुल संख्या 16, 28, 32 या फिर 33। तो कितनी होती है संख्या आपकी 28 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। इसके बाद सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है। एल्कोहल, जल, अमोनियम या कैरोसिन, मिट्टी का तेल। तो सोडियम को किस तत्व में रखा जाता है डुबो के, तो जो आपका कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल होता है उसमें आपका डुबो के रखा जाता है। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह साधारण सफ़ेद बोतलों के साथ प्रक्रिया करता है। ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। ब्राउन बोतलें उनके साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, ब्राउन बोतलें उनके साथ प्रतिक्रिया करती हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है करेक्ट है कि ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद हो जाता है। सफ़ेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है। अमोनिया, शीतल जल, कैरोसिन या फिर एल्कोहल। तो जो शीतल जल होता है उसमें रखा जाता है आपका अमोनिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। वर्नर वॉन ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन। तो प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था, तो ये आपका वर्नर वॉन ब्राउन ने किया था। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तिलहन, दालें, मकई या फिर सब्जियां। तो जो सब्जियां हैं आपकी ये शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। ड्रेसर, यूजीन स्टेनेक, एडवर्ड कॉल्विन या सैमुअल कोहेन। तो जो एडवर्ड कॉल्विन थे इन्होंने पता लगाया था सेक्स हार्मोन का। इसके बाद क्वेश्चन है कि एड्स वायरस क्या होता है। एक सूची आरएनए, दोहरी सूची आरएनए, एक सूची डीएनए, दोहरी सूची डीएनए।
तो ये एक सूची आरएनए आपका होता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन या फिर क्रिप्टॉन। तो जो आर्गन गैस होता है ये आपका वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस है। विकृतीकृत सेपरेट एथेनॉल का मिश्रण है पेट्रोल के साथ, कैरोसिन के साथ, जल के साथ या फिर पायरिडीन के साथ। तो विकृतीकृत सेपरेट एथेनॉल का मिश्रण है पायरिडीन के साथ आपका। इसके बाद जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन। तो जो आपका हीलियम होता है वो आपका करता है क्या, प्रतिक्रिया नहीं करता है। किस तत्व के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो ऑक्सीजन तत्व के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार, डीजल, चारकोल या फिर कैम्फर। तो जो कोलतार आपका होता है ये नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है। इसके बाद क्वेश्चन है पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरोनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहाँ वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैलाए थे। तो ये आपका 1979, 1980, 1984 या फिर 1986। तो ये आपकी जो परिघटना है 1986, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है ऑक्सीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, ओजोन अपघटन द्वारा। तो ये आपका विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है, एथेन, एथेनॉल, ईथर या फिर क्लोरोपिक्रिन। तो ये आपका जो क्लोरोपिक्रिन होता है ये आपका अश्रु गैस का घटक होता है। बायोगैस का मुख्य घटक है ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड या फिर मैथिल एल्कोहल। तो जो आपका मीथेन है बायोगैस का मुख्य घटक है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए हम क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। इसके बाद मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या फिर 0 कैलोरी। तो मधुमेह के रोगियों में प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, तो 0 कैलोरी ऊर्जा आपकी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है। एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग होता है वातस्फीति, लकवा, अतिसार या फिर आपका पेचिश। तो जो आपकी वातस्फीति होती है ये आपका एस्बेस्टस जो कि एक मटेरियल है, कंपोजिट मटेरियल्स है, इससे आपको ये रोग होता है वातस्फीति रोग। वह औषधि कौन सी है जो दूषितता को कम करती है और शांति प्रदान करती है, तो प्रशांतक, मूत्र या फिर पीड़ाहरक या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका प्रशांतक होता है। इसके बाद ब्रेल लिपि की खोज से कौन जुड़ा है, ल्यूस ब्रेल, एल्फ्रेड नोबेल, जॉन साल्क या फिर मैकमिलन। तो जो आपका ल्यूस ब्रेल है ये आपका ब्रेल लिपि के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन है एलिसा परीक्षण किसके द्वारा एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। तो एलिसा परीक्षण द्वारा हम पोलियो वायरस का निदान करते हैं या फिर एड्स के प्रतिरक्षियों का करते हैं, फिर यक्ष्मा यानी टीबी के कीटाणुओं का करते हैं या फिर कैंसर का हम करते हैं। तो जो एड्स के प्रतिरक्षी होते हैं यानी एड्स का पता लगाने के लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं। पार्किंस रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नोक्त में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन आविर्द कार्लसन, वॉल्टर कोहेन, रॉबर्ट बी लाफिन या फरीद मुराद। तो जो आपका आविर्द कॉल्सन है इनको आपको नामित किया गया। तो भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह एनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था, तो ये आपका कहाँ से छोड़ा गया था। पहला ऑप्शन बीकानेर, थम्बा, हरिकोटा या फिर कोरू। तो ये आपका छोड़ा गया था कोरू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ये ठीक है। इसके बाद ये आपका जो आज का सीरीज़ है यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बनिए।